बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, हमने स्टार्ट किया हुआ था 9th क्लास का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में 1.1 हमारी कंप्लीट हो गई थी। ठीक है। अच्छा, चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर। अब रियल नंबर की दो टाइप आ जाती हैं, एक होती है रैशनल, दूसरी होती है इररेशनल। ओके। रैशनल कौन से होते हैं? जो पी और क्यू की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, मतलब बटे की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, वो हमारे रैशनल हैं। और जो नहीं लिखे जा सकते, जो अंडर रूट की शक्ल में आ जाते हैं, वो हमारे क्या हैं? इररेशनल है। ओके। उसके बाद हमने आगे एक और चीज पढ़ी थी कि पॉइंट के बाद, यानी कि रियल नंबर की दो टाइप हैं। पहली हमारे पास कौन सी है? रैशनल। ओके। और दूसरी कौन सी है? इररेशनल। रैशनल कौन से होते हैं? जो पी और क्यू की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। और इररेशनल कौन से होते हैं? जो अंडर रूट की शक्ल में होते हैं। फॉर एग्जांपल अंडर रूट 3 आपका ये क्या है? इररेशनल है। अच्छा, इससे आगे भी हमने पढ़ा था, जैसे पाई है। पाई पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। अब अगर इसको हम सोल्व करेंगे ना, तो ये आगे क्या आ जाएगा? 3.14 आगे कुछ समथिंग। अच्छा, एक चीज आपने और देख ली है, ये एमसीक्यू आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि अगर पॉइंट के बाद आपकी रकमें चेंज होती जा रही हैं, पॉइंट के बाद आपकी रकमें क्या होती जा रही हैं? चेंज होती जा रही हैं, तो वो आपका क्या होगा? इररेशनल होगा। लेकिन पॉइंट के बाद अगर रकमें एक जैसी हैं, सेम हैं, तो वो आपका रैशनल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे 2.383838 समथिंग ये चलता जा रहा है, तो ये आपका रैशनल होगा या इररेशनल होगा? ये आपका रैशनल होगा। क्यों रैशनल होगा? क्योंकि पॉइंट के बाद रकमें एक जैसी है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, यहाँ पर एक और की बात है, जैसे लिखा हुआ है 2.3 और उसके ऊपर लाइन लगी हुई है। लाइन लगी हुई है, इसका मतलब यही है कि यही 3 ही आगे चलता जा रहा है। ओके। अगर पॉइंट के बाद एक जैसी रकमें होंगी तो वो हमारा रैशनल है। अगर बिल्कुल पॉइंट के बाद हमारी आ जाती है जैसे 3.146789 समथिंग, इस तरीके से चलता जा रहा है, पॉइंट के बाद रकमें एक जैसी नहीं है, वो हमारा क्या होगा? इररेशनल। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इस चीज का आपको पता होगा, ऊपर वाले को क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। ओके। ये हमने 1.1 में किया था, तो वो मैंने आपको सारा एक बार फिर से क्लियर करवा दिया है। अब हम चलते हैं 1.2 में। 1.2 में पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? रैशनलाइज। रैशनलाइज मतलब उसे हल करना है विद डिनोमिनेटर, मतलब जो वैल्यू डिनोमिनेटर, जो बटे के नीचे वाली वैल्यू है, उसको हमने सोल्व करना है। ओके, तो सोल्व कर लेते हैं उसे। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 13/4 प्लस अंडर रूट 3। अच्छा, एक चीज यहां पर आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी डिनोमिनेटर को सोल्व करना है, अगर डिनोमिनेटर उसका यानी नीचे वाली रकम दो रकमें होंगी, तो हमने दरमियान वाला साइन चेंज करना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर भी और नीचे भी। ओके। ये हम क्या कर रहे हैं? रैशनलाइज कर रहे हैं किसको? डिनोमिनेटर को। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर, अब यहाँ पर एक रकम है, तो इसके साथ क्या करेंगे? अगर दो रकमें होंगी तो उसका तो हम साइन चेंज कर लेंगे। एक रकम है, उसका क्या करेंगे? तो एक रकम को भी मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट 3 के साथ, ऊपर भी और नीचे भी। ओके। अब यहाँ पर भी एक ही रकम है, तो इसको भी वैसे ही। अब फिर से यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर दो रकमें हैं, तो अभी मैंने सबसे पहले आपको क्या समझाया है कि दो रकमें होंगी तो दरमियान वाला साइन चेंज करना है, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी हम इसको मुकम्मल सोल्व कर लेते हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिखा हुआ है 13/4 प्लस अंडर रूट 3। तो अभी हमने क्या सीखा है कि डिनोमिनेटर को जब भी सोल्व करते हैं, साइन दरमियान वाला चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 माइनस अंडर रूट 3 और नीचे भी 4 माइनस अंडर रूट 3। क्लियर है यहाँ तक? सिंपल से यही बात हमने करनी है। यहां पर अंडर रूट 3 है, तो इसको भी अंडर रूट 3 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई। एक रकम होगी तो साइन चेंज नहीं करना, उसी के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। दो रकमें होंगी तो साइन चेंज करना है, ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी। ओके। अब सिंपल हमने मल्टीप्लाई करना है। 13 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हमारा आ जाएगा? 13 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस अंडर रूट 3, और नीचे क्या आ गया? अब देखिए यहां पर एक फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है ये? देखिए, ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर होता है? ये 1.1 में भी हमने सीखा था कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले को आप इस तरीके से शो करते हैं 3 डॉट से, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू
ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर है? इधर भी स्क्वायर हो इधर भी स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो, तो एक बार उसे प्लस में लिखते हैं, एक बार उसे माइनस में लिखते हैं। तो सिंपल हमने यहाँ पर भी वही करना है, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है। तो एक बार हमारा आ गया 4 का स्क्वायर, ठीक है, दरमियान में माइनस है, माइनस का, फिर क्या आएगा हमारा b का स्क्वायर, b हमारा क्या है √3, तो √3 का भी क्या आ गया हमारे पास, वेरी गुड, स्क्वायर आ गया। क्लियर है? याद है? अब ये 3 स्क्वायर इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर है? अब आगे ऊपर हमारे पास क्या बचा हुआ है, देखें 13 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस √3, और नीचे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 का 16, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 16 माइनस कितने आ गए 3। ओके, अब यहाँ पर मेरा देखें, इसको अगर हम आगे सोल्व करेंगे तो 13 आगे हमारे पास क्या आ गया 4 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 13 में से 3 निकाल के तो हमारे पास क्या वैल्यू बच गई 13। 16 में से 3 निकालिए तो हमारे पास क्या बचा 13। अब ये वाला 13 इस 13 के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बच गया हमारे पास 4 माइनस √3, और ये हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। क्लियर है? यहाँ तक आपने ना सवाल को थोड़ा समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। यहाँ पर देखें, जब भी दो रकमें होगी दरमियान वाला साइन चेंज करना है, ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। ऊपर वाला सिंपल हमने मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे वाला हमारा क्या बन जाएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाएगा, जैसे a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ये सीधा मल्टीप्लाई हो चुका है, नीचे 4 का स्क्वायर 16 होता है 16, माइनस का माइनस, यहाँ पर अंडर रूट कैंसिल हुआ, तो क्या बच गया 3, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 3, तो 16 में से 3 चले गए, कितने बच गया आपके पास 13, 13 ऊपर 15 के साथ क्या हो गया कैंसिल, और नीचे जो ऊपर हमारे पास वैल्यू बच गई 4 माइनस √3, तो ये हमारे पास क्या आ चुका है आंसर। अब देखिए एक चीज और, इनके नीचे क्या बचा हुआ है 1 बचा हुआ है, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो लगाने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैं आपको समझाऊंगा नहीं, डायरेक्टली करके दिखाऊंगा। ओके, अब देखें यहाँ पर इस सवाल में सेकंड क्वेश्चन में देखें वैल्यू एक है, फर्स्ट में 2 थी इसमें 1 है, तो एक वैल्यू को ही करने क्या, जैसे ये √2 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √3, तो √3 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना और नीचे भी। वेरी गुड, तो √3 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई हो गया और √3 के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर क्या वैल्यू बच गई हमारे पास, अब देखें ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है। अब अंडर रूट तीनों के ऊपर है तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई √2 प्लस √5, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहे हैं √3 के साथ, और नीचे हमारे पास क्या बन गया 1। बेस अगर सेम हो तो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं आपको बेस जैसे ये लिखा हुआ है a⁻1 मल्टीप्लाइड बाय a⁻1। अच्छा, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर क्या होता है 1 होता है। a को अगर a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, वेरी गुड, a² आएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम √3 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अब यहाँ पर भी हमारे पास क्या वैल्यू आ गई नीचे √3 का, वेरी गुड, स्क्वायर आ गया। अब ये वाला स्क्वायर इसे कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू ऊपर बची हमारे पास, देखें 3 को √2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बच गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, और दरमियान में प्लस है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू है 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो क्या वैल्यू बन गई हमारे पास 3 2 6 √6 प्लस यहाँ पर क्या बच गया 5 मल्टीप्लाई 3, तो अंडर रूट के ऊपर क्या आ गया हमारे पास 15, 5 ये 15, और ये हमारा क्या आ चुका है आंसर। क्लियर है? सिंपल। इसी मैथड के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी करेंगे, वो भी बिल्कुल इजी। देखें इसमें √5 है तो सेम वही केस √5 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई, तो क्या वैल्यू है हमारे पास √2 - 1 डिवाइडेड बाय √5। अच्छा, एक और चीज इज इक्वल टू आपने लाजमी लगाना है। अगर इक्वेशन के दरमियान में इज इक्वल टू नहीं है तो आपने शुरू में लाजमी लगाना है। इक्वेशन कहते ही होते हैं जिसमें इज इक्वल टू का निशान होता है, और मैथ में इज इक्वल टू लाजमी लगाते हैं। अगर दरमियान में नहीं है तो शुरू में लगाते हैं। ओके, ये बात याद रखिए, इसका एक नंबर होता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट।
अंडर रूट 5 है, एक वैल्यू है तो सेम उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना ऊपर भी और नीचे भी। तो अंडर रूट 5 और नीचे भी क्या आ गया हमारा अंडर रूट 5। तो क्या बन गया ऊपर, अब देखिए आप इसको अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ तो हमारी क्या वैल्यू बन गई अंडर रूट 2 माइनस 1। इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है इसको अंडर रूट 5 को, और नीचे हमारे पास क्या है अंडर रूट 5 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर एक और बड़ी कमाल की चीज समझने वाली है, ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने अंडर रूट 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे अंडर रूट 5 को हम 5 को 2 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि ये भी अंडर रूट के अंदर है और ये भी अंडर रूट के अंदर है, लेकिन किसी भी चीज को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो वही चीज आ जाती है। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारी वैल्यू बन गई अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 और माइनस यहाँ पर अंडर रूट 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट 5 वैसे का वैसे आ गया, और नीचे आपकी क्या वैल्यू आ चुकी है, नीचे आपकी आ चुकी है 5। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो अब यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू बन गई ऊपर अंडर रूट 10 और माइनस अंडर रूट 5 और डिवाइडेड बाय 5। क्लियर है यहाँ तक? आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक है। इतने क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, बाकी जो 4 क्वेश्चन है वो हम अभी करने जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा पीछे जाके ना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी 3 सवाल मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। वो थोड़ा सा चेंज है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपने वही रखना है, जो आपका तरीका है वो आपने वही रखना है, तो क्वेश्चन आपका सोल्व इजीली हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखें पहला काम हमारा क्या था, साइन चेंज करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सिंपली हमने वही करना है, साइन चेंज करेंगे जैसे। अच्छा, नीचे वाली का साइन चेंज करेंगे, ऊपर वाली का नहीं। क्लियर है? अब यहाँ पर ऊपर हमारे पास क्या है 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 और नीचे हमारे पास क्या है 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले का साइन चेंज करके। तो यहाँ पे क्या आ गया 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 और नीचे भी क्या आ गया 6 माइनस 4 अंडर रूट 2। ओके, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है, इसको इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और नीचे वाले का क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू है 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, इसके साथ 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, और नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा a का स्क्वायर, a हमारा क्या है 6 है, और माइनस b का स्क्वायर, b अब हमारे पास क्या है 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2, तो 4 अंडर रूट 2 का क्या आ गया हमारे पास स्क्वायर। अभी हमने शुरू में बात की थी फॉर्मूले की कि बेस अगर सेम हो, जैसे a को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा a स्क्वायर, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। ओके, और मल्टीप्लाई में पावरें ऐड हो जाती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ये हमारा सारे का सारा a है, ये भी a है, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, तो एक बार लिख के उसकी पावर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। क्लियर है अब यहाँ तक? और नीचे हमारा क्या बन चुका है, फॉर्मूला बन चुका है। अब ये हमारे पास आंसर यहाँ पर क्या आ गया, अच्छा इससे भी समझ आ गई है ना, a को a से मल्टीप्लाई करें या x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आ जाता है, a स्क्वायर आ जाता है। तो अगर ये भी a है ये भी a है, दोनों एक ही रकम है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रकम लिखकर उसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, ऊपर हमारे पास बन चुका है 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या बन चुका है 6 का शाबाश 36, और यहाँ पर क्या बच गया, अच्छा ये वाला स्क्वायर इसके साथ अलग है, इसके साथ अलग है। बाहर जो स्क्वायर होता है, बाहर जो भी रकम होती है, अंदर जितने भी रकमें हैं सबके साथ है, ये बात हमेशा याद रखनी है। ओके, तो अब ये स्क्वायर 4 के साथ मिला, 4 का तो स्क्वायर यहाँ पे बना है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया 2 बच गया। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू बन चुकी है, ये ऊपर वैसे की वैसे ही 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या बन चुका है 36 माइनस 4 चुके 16, और 16 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो हमारे पास क्या बनता है 32, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुका है 32। क्लियर है? ये 32 कहां से आया है, 4 का स्क्वायर 16 और 16 को 2 से तरफ किया तो 32। क्लियर है यहाँ तक? अब हमारा आंसर आ चुका है, ऊपर क्या है 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 और नीचे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है
36 में से 32 चले गए तो कितने रह गए? ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया है? 4 आंसर। क्लियर है? सिंपल हमने वही तरीका किया है। पहले में क्या किया है? डिनोमिनेटर का साइन चेंज किया है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, ऊपर ए, ये भी ए का स्क्वायर बन गया, नीचे का ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला लग गया। क्लियर है यहाँ तक? और फिर हमने इसको प्लस माइनस किया, नीचे वाले को और आंसर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 1.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी, एमसीक्यू के हवाले से भी। ओके, तो इसको जरा ध्यान से आप लोगों ने समझना है। आसान सवाल है, मैथ है ही बहुत आसान, अगर आप तवज्जो से करेंगे सीखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। वो भी सेम बिल्कुल वैसे ही है, इजी है। करना क्या है? डिनोमिनेटर का साइन चेंज करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो ऊपर हमारे पास क्या है? √3 माइनस √2, और नीचे हमारे पास क्या है? √3 प्लस √2। अब आपको समझ आ जानी चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके, तो ऊपर क्या आ गया? √3 माइनस √2, और नीचे हमारे पास क्या आ गया? √3 माइनस √2। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब ऊपर हमारे पास क्या है? √3 माइनस √2, √3 माइनस √2। तो अब हम यहाँ पर डायरेक्टली ही कर लेते हैं, ये हमारे पास भी ए है, ये हमारे पास भी ए है, और आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ए का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या है? √3 और उसके बाद माइनस √2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसके साथ, √3 माइनस √2 के साथ, और नीचे हमारे पास क्या वैल्यू बन गई है? a प्लस बी, ए माइनस बी। तो क्या करेंगे? a का स्क्वायर, दरमियान में माइनस, और इधर b का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? आप ऊपर हमारे पास क्या बन गया? a, ये भी a है, पावर 1, तो मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो हमारे पास ये क्या वैल्यू बन जाएगी? यहाँ पर √3 माइनस √2 का स्क्वायर। क्लियर है? और नीचे हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी? नीचे बन जाएगी, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? 3 माइनस 2। ओके, अब ये हम 3 में से 2 चले गए, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी? √3 माइनस √2 इसका स्क्वायर, और नीचे 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा √3 माइनस √2 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 6 वाले क्वेश्चन की तरफ। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, बहुत आसान है, सिंपल। जिस तरीके से हमने इनको किया है, इनको भी हम वैसे ही करेंगे सेम। तो पहला हमारा काम क्या होगा? हमने नीचे वाली रकम का साइन चेंज करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या वैल्यू बन जाएगी हमारे पास? 4√3 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √5। मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, लेकिन साइन चेंज कर देंगे। तो क्या हमारे पास वैल्यू बन जाएगी? √7 माइनस √5, और नीचे भी हमारे पास क्या बन जाएगी? √7 माइनस √5। क्लियर है? अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, क्या वैल्यू है हमारे पास? 4√3 को मल्टीप्लाई कर देना है हमने √7 के साथ माइनस √5 के साथ, और नीचे वाली वैल्यू हमारी से क्या बनती है? स्क्वायर बनती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये है a प्लस b, a माइनस b। तो एक बार पहले रकम का स्क्वायर √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब यहाँ पर एक और चीज समझने वाली है कि देखिए, जो अंडर रूट के अंदर है वो अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगी, लेकिन 4 वैसे का वैसे बाहर आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 वैसे का वैसे ही √3 को √7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? √7 3 का 21। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू बन गई? माइनस, ओके, 4 वैसे का वैसे ही हमारे पास आ गया, और यहाँ पे √3 को √5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारी क्या वैल्यू बन गई है? 5 3 का 15। ओके, और नीचे हमारे पास क्या वैल्यू बन गई? ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो क्या वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे? 7 माइनस 5। अच्छा, इसको आप अभी अंदर मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं, तो इनमें से क्या चीज कॉमन है? ऑब्वियसली बात है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो कॉमन हम ले लेंगे। तो क्या हमारे 4 हमारे पास कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह गया? √21 माइनस √15, और नीचे हमारे पास वैल्यू बच गई है 7 में से 5 निकाले तो कितने बच गए? 2 बच गए। अब 2 1 का 2, 2 2 का 4, तो हमारे पास आंसर यहाँ पर क्या आ चुका है? √21 माइनस √15। ओके, तो ये हमारा क्या आ चुका है? आंसर। क्लियर है? यहाँ हमने सबसे पहला काम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर का साइन चेंज करते हैं, ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई। अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, इसका स्क्वायर बन गया,
और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, इसको अगर आप आगे सोल्व कर सकते हैं जिस तरीके से हमने यहाँ पर किया ना, कॉमन लेके। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें भी मौजूद है, इसमें भी हो, टू कॉमन है, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर अगर हम टू को कॉमन ही नहीं, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, टू कॉमन है, अंदर क्या रहेगा, टू थ्री का सिक्स होता है, थ्री रह गया, माइनस टू टू का फोर, टू को हमने बाहर निकाला है, टू अंदर रह गया, और अंडर रूट टू वैसे का वैसे ही, और नीचे हमारे पास क्या बच गया है, फोर। तो यहाँ पे टू वन का टू, टू टू का फोर, तो आंसर हमारा क्या आया है, थ्री माइनस टू अंडर रूट टू। क्लियर है, ये हमारे पास क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। अब इसी तरह ये भी आपका आंसर ठीक है, अगर इससे आगे सोल्व करना चाहें वो भी कर सकते हैं। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ओपन कर दो, क्या बन जाएगा, अंडर रूट थ्री का स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद माइनस है दरमियान में, तो माइनस टू ए बी, ए हमारा क्या है, अंडर रूट थ्री है, और बी हमारा क्या है, अंडर रूट टू है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू बच गई है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, थ्री प्लस टू माइनस टू अंडर रूट, जो अंडर रूट के अंदर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, थ्री टू का सिक्स। तो यहाँ पर क्या बच गई हमारे पास वैल्यू, आंसर क्या आ गया, तीन और दो पांच, माइनस टू अंडर रूट सिक्स, हमारा ये क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। क्लियर है, तो ये हमारा जो पहला सवाल है 1.2 का पहला कंप्लीट सवाल मुकम्मल हो चुका है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बाद में खुद भी इनकी प्रैक्टिस लाजमी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी ये सवाल समझ में आएंगे। इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, जैसे बहुत सुनने में आसान लग रहा है कि डिनोमिनेटर का साइन चेंज करना है, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर भी फॉर्मूला बन जाएगा, कुछ का ऊपर फॉर्मूला बनेगा लेकिन नीचे सब का फॉर्मूला बनेगा, डिनोमिनेटर में सबका फॉर्मूला बनके वो कैंसिल होंगे। क्लियर, तो यहाँ पर ऊपर हमारे पास फॉर्मूला बन गया, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी हमारे पास क्या बना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर का जो हमेशा नीचे फॉर्मूला बनेगा लेकिन ऊपर वाले को आपने मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सिंपलीफाई करना है, सिंपल से आसान सवाल है, इनको हमने सिर्फ फैक्टराइजेशन करनी है इनकी, ठीक है। ये आपने 8th क्लास 7th क्लास 5th क्लास में करते आ रहे हैं अगेन एंड अगेन। अब देखिए 81 की अगर हम तजबी करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, तो कैसे करेंगे, तो इसकी हम पहले आई होप कि आपको आते होंगे। देखिए 81 है, 81 के अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो 3 2 का 6, काफी आसान चीजें जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। 3 2 का 6 होता है, 2 इसके साथ कितने हो गए 21, और 3 7 का कितना हो गया 21। फिर से 3 9 का 27, 3 3 का 9, और 3 1 का 3। तो 3 की पावर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो और नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा, 16 के अगर हम फैक्टर बनाए तो 16 के 2 8 का 16, ओके, यहाँ पे 2 4 का है, 2 2 का 4, 2 1 का 2। तो 2 की वैल्यू भी क्या आ गई, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, किस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बाकी जो लिखी हुई है रकम वो वैसे ही -3/4। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या बन गई है, ये अच्छा इसी की समझ आ गई है। ओके, तो 2 की पावर पे 4 आ गई है, 3 की पावर पे क्या आ गई है 4। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, 3 की पावर 4, और नीचे हमारे पास क्या है 2 की पावर भी 4, और बाकी क्या हमारे पास -3/4। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि बाहर पावर जो भी होगी, कुछ भी लिखा होगा, वो अंदर जितनी रकमें हैं सबके साथ है, इसके साथ अलग है, इसके साथ अलग है। तो यहाँ पर ये वाला 4 इसके साथ अलग है, इसके साथ अलग है। अगर इसको हम प्लस में लेके आएंगे तो क्या करेंगे, कभी भी रकमें अगर माइनस में हो तो उसको प्लस में लाने के लिए डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाते हैं, न्यूमिनेटर को नीचे, यानी ऊपर वाले दोनों वैल्यूज को उल्टा देते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4, और ये जो माइनस था अब ये खत्म हो गया 3/4 बन गया। ओके, ये बात हमेशा याद रखनी है, बाहर अगर माइनस लगा हुआ है तो दरमियान वाली रकमों को आप ऊपर नीचे करेंगे तो आपका वो माइनस खत्म हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये 4 इसके साथ रहता है, इसके साथ रहता, ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं इस तरीके से कि इसे इसके साथ काट दिया, इसके साथ भी काट दिया, लेकिन एक और स्टेप उससे आसानी से समझ आ जाती है, मतलब 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय
3/4 और नीचे हमारे पास क्या है 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 यानी 3/4 को इसके साथ अलग मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ अलग मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 4 इससे कैंसिल, ये 4 इससे कैंसिल, तो हमारे पास क्या वैल्यू बची है यहाँ पर 2 की पावर बची है 3 और नीचे 3 की पावर में क्या बची है 3, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी 2 को 3 टाइम करो 2 2 और 2 और नीचे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं इस तरीके से भी 2 2 4 4 2 8, ऊपर आपका 8 आ गया, नीचे 3 3 9 9 3 27। तो ये आपका क्या आ चुका है आंसर आ चुका है। सिंपल इसमें हमने क्या किया है सिर्फ एक चीज थी आपका माइनस चेंज हुआ है, बाकी आपने फैक्टर बनाए हैं वो बचपन से अपनाते आ रहे हैं। क्लियर है? अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यह भी बिल्कुल सेम ही है, घबराना नहीं है इसे देख के, बच्चे अक्सर इस सवाल को छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन बिल्कुल आसान है। ऊपर क्या है माइनस में वैल्यू है, तो अभी हम प्रीवियस सीख के आ चुके हैं, माइनस में उसे प्लस में करते हुए क्या करते हैं इस वैल्यू को ऊपर ले जाओ 3 को नीचे ले जाओ तो वो प्लस में आ जाएगी, तो हम डायरेक्टली कर देते हैं। ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगा 4 ऊपर आ गया 3 नीचे आ गया और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू किसमें आ गई प्लस में आ गई। क्लियर है? अच्छा एक और चीज, अगर डिवाइड दरमियान में लिखा हो तो हम क्या करते हैं डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो इन दोनों वैल्यूज को भी उल्टा देंगे। ओके, तो इसको हमने खत्म करके मल्टीप्लाई लिखा तो 9 ऊपर चला गया 4 नीचे आ गया। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू बची हुई है यहाँ पर है 16/27, ये वैसे ही हमने वैसे ही लिख दी। अब हम फैक्टर बनाएंगे बहुत ही आसान सिंपल तरीके के साथ। अब 4 की पावर कितनी है 2 बार, तो 4 को हमने ये लिख लिया, 3 को भी हमने 2 बार लिख लिया क्योंकि ये पावर इसके साथ अलग है इसके साथ अलग है। अब मल्टीप्लाई, अब जरा मुझे बताएं 9 किसका स्क्वायर है, आप वैसे भी लिख सकते हैं 9 आपका आ गया नीचे आपका आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाय आप ऊपर 16 है नीचे 27 16/27। आप इसके फैक्टर बनाकर भी सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली भी सोल्व इसे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। मल्टीप्लाई अगर दरमियान में हो रहे हो तो आप कटिंग कर सकते हैं, प्लस माइनस हो तो कटिंग नहीं कर सकते। मल्टी सब सारी जगह क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है तो आप कटिंग कर सकते हैं। ओके, तो अब देखें अब यहाँ पर क्या है 3 1 3 3 3 9, अब यहाँ पर 3 बचा है, ये 3 1 3 3 3 से कैंसिल हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे 4 4 से क्या हो गया कैंसिल हो गया, कितना आसान। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है ऊपर हमारे पास वैल्यू क्या बच गई है और नीचे क्या बच गई है। अब देखें यहाँ पर 16 बची है हमारे पास वैल्यू और नीचे बच गया है 27 और यहाँ पर 4, तो ऊपर हमारे पास वैल्यू हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 16 और नीचे हमारे पास वैल्यू क्या बची है 27, तो ये कितनी हो गई 16 16 32 32 64, ऊपर आ गया 64 और नीचे आ गया आपका 27। आप जरा मुझे बताएं किस टेबल पर जा रहे हैं 3 के टेबल पे 4 के टेबल पे या 7 के टेबल पे। अगर जा रहे होंगे तो सोल्व कर देना है, नहीं जा रहे तो वही आपका क्या आ जाएगा देगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अब देखें इसको भी हमने जिस तरीके से इसको सोल्व किया इसको भी हमने वैसे ही सोल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर उसने एक और चीज आपको दी है 0, तो उसको आपने जरा ध्यान से देखना है, कई बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं 0 को नहीं गिनते लेकिन आपने गिनना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू है 0.0, सबसे पहले क्या है 0.027। ओके, और यहाँ पर क्या है -1/3। अब पॉइंट नीचे हम क्या लगाते हैं 1 लगाते हैं, होते हैं 0। अब पॉइंट के बाद 0 भी है तो पॉइंट के बाद रकम तो है ना, तो पॉइंट के बाद आपने 3 0 लगाने हैं, यहाँ पे 2 0 नहीं लगाने। अक्सर बच्चे गलती करते हैं 2 0 लगा देते हैं कि सर 27 लिखा हुआ है पॉइंट के बाद, लेकिन पॉइंट के बाद 0 भी है 2 भी है 7 भी है, पॉइंट के बाद कितनी रकमें आएंगी 3 0 आएंगे। ओके, और बाकी आपकी 1/3 सबके साथ। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब ये आगे जैसे सोल्व होगा तो पॉइंट आपका खत्म हो गया, ऊपर 27 आ गया, नीचे आपका क्या आ गया 1000 आ गया और बाकी आपका क्या आ गया -1/3। अभी हम कई बार फिर देख के आ चुके हैं कि माइनस का रकम हो तो इन दोनों रकमों को उल्टा देंगे तो ये हमारा प्लस में आ जाएगा, तो क्या वैल्यू हमारी बन गई 1000 डिवाइडेड बाय 27 और इसकी वैल्यू आ गई 1/3। अब जरा 1000 की तस्वीर कर लें, बहुत आसान सिंपल 1000, तो 10 100 का 1000 और 10 10 का 100 और 10 1 का। ओके, अब इसी तरह 27 की अगर आप लोग करेंगे तो पीछे भी हम करके आ चुके हैं 3 9 का 27 3 3 का 9 और 3 1 का 3, तो 3 की पावर भी 3 10 की पावर भी
3, तो सिंपल हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 और बाहर हमारे पास क्या है 1/3। अब जिस तरीके से ये 1/3 इसके साथ रहता है, इसके साथ रहता है, इन दोनों के साथ मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ चुका है यहाँ पर 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 और नीचे आ गई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। तो ये 3 इससे कैंसिल, ये 3 इससे कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर 10/3। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने इसको तरफ स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये क्वेश्चन भी सिंपल बिल्कुल वैसे ही करना है। सिंपल इसको क्या करना है, हमें कटिंग करनी है। मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम कटिंग कर सकते हैं। ओके, अब देखें इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर भी कटिंग कर सकते हैं, आगे जाकर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, ये y है 14, ये z है 7। चलिए हम मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। देखें इक्वल टू गया। ओके, अब x की पावर कितनी है 14 है, y की पावर कितनी है 21 है, z की पावर कितनी है 35 है, और नीचे आपके पास y की पावर है 14, z की पावर है 7। आप इसे यहाँ पर भी कटिंग कर सकते हैं, आगे जाकर भी कर सकते हैं। तो और इसका मतलब क्या होता है 1/7। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो 1/2 आएगा, लेकिन 3 लिखा होगा तो यहाँ पर 1/3 आएगा, 5 लिखा होगा यहाँ पर 1/5 आएगा। जो भी रकम लिखी हुई होगी 1 के नीचे वही रकम आएगी पावर में, एक्सपोनेंशियल वैल्यू में। ओके, और अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1/2 आएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब ये 1/7 अंदर सबके साथ है, तो हम सबके साथ से लिख देते हैं। हमारे पास आ गया x की पावर 14 मल्टीप्लाइड बाय 1/7, y की पावर 21 मल्टीप्लाइड बाय 1/7 और z की पावर 35 मल्टीप्लाई 1/7, और नीचे हमारे पास क्या है y की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 और z की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7। ओके, तो अब 7 का 7, 7 2 का 14, 7 का 7, 7 3 का 21, 7 1 का 7, 7 5 का 35, 7 5 35। अब यहाँ पर 7 1 का 7, 7 2 का 14 और ये 7 7 से क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब सिंपल हमारे पास क्या आंसर आ चुका है, जो आगे होगा वो लिख लेना है। तो x की पावर क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई, स्क्वायर आ गया, स्क्वायर हो जाता, y कितने आ गए y 3 आ गए और z कितने आ गए, z हमारे पास 5 आ गए, और नीचे हमारे पास क्या बचा है y 2 बचे हैं और z 1। अब देखें y 2 है, ऊपर y 3 है, इसको अगर हम और ज्यादा खोल के लिखें तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी x 2 बार है, x को 2 बार लिख दिया, y 3 बार है तो y को 3 बार लिखा है, z 5 बार है, 1 2 3 4 और 5, और नीचे हमारे पास क्या है y 2 दफा है, 2 दफा लिखा, z 1 दफा है। अब ये y एक बार से कैंसिल, दूसरा y दूसरे बार से कैंसिल, z से कैंसिल। अब जो बच गया वो हमारा आंसर है। अब यहाँ पर क्या बचा x स्क्वायर, y कितने बचे हैं, 1 बचे है, और z कितने बचे हैं 1 2 3 4। तो ये हमारा क्या आ चुका है आंसर आ चुका है। क्लियर है यहाँ पर। अब जो हम इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। अब जो हम सवाल करने जा रहे हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है, और मोस्टली 100 में से 90 बच्चे इस सवाल को देखते सारे कहते हैं पता नहीं कितना मुश्किल है। बहुत आसान है, सिर्फ आपने अपनी पूरा फोकस पूरी तवज्जो यहाँ पे रखनी है। पीछे जो हमने स्टेप किए हैं वो आपकी बेस बनी है, बुनियाद बनी है। अब हम अपने चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, वो भी बहुत आसान है, सिंपल, जैसे हम उनकी फैक्टराइजेशन करते आ रहे थे इनको भी वैसे ही करना है। ओके, अब देखिए दरमियान में डॉट लगा हुआ है तो उसका मतलब आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे डॉट लगा हुआ है तो वो आपका पॉइंट है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर अगर लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये दरमियान में डॉट है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन अगर लिखा हुआ है 5 नीचे डॉट है तो ये आपका लिखा हुआ है 5.5। क्लियर है यहाँ तक। ओके, तो अब हम इस सवाल को भी सोल्व कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास क्या 5 को वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। यहाँ पर क्या है 25 है, 25 किसका स्क्वायर है, ऑब्वियसली 5 का स्क्वायर है, तो डॉट वैसे का वैसे ही 5 का स्क्वायर और बाहर क्या है n+1, सिंपल। उसके बाद माइनस है 25, 5 का क्या है स्क्वायर है मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर क्या हो गई 2n। क्लियर है, सिंपल से ये काम। और नीचे में बिल्कुल वैसे करेंगे जो सोल्व हो रहा है, 5 वैसे का वैसे ही, और ये डॉट 5 की पावर कितनी है 2n+3, 2n+3, दरमियान में माइनस है तो माइनस लगा दिया,
अब यहाँ पर क्या है 25, ये फिर से 5 का स्क्वायर है और बाकी क्या है n प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक? सिंपल, हमने जो 25 लिखा हुआ था उसको 5 का स्क्वायर बना दिया, n प्लस 1 वैसे, तो बाकी सारी चीजें वैसे की वैसे ही। अब हम नीचे वाले स्टेप में क्या करेंगे, जो पावर्स हैं उनको सब में ऐड कर देंगे। तो इनको हम आगे अगर सोल्व करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, देखें अब 5 ये क्या बनेगा, वैसे का वैसे ये 2n मल्टीप्लाई होगा, 2n बन जाएगा प्लस 2 1 2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया 5 वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई 5, ये 2 मल्टीप्लाई हुआ n के साथ, क्या बन गया 2n। अब ये 2 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, 2 1 2 प्लस 2। ओके, अब माइनस है तो हमने यहाँ पर क्या लिखा दिया, अपना माइनस लगा दिया। अब उसके बाद क्या था 5 का स्क्वायर। यहाँ पर एक और चीज देखें, पावरें अगर बेस अगर सेम हो तो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल a मल्टीप्लाइड बाय a लिखा हुआ है तो इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा a का स्क्वायर। बेस अगर सेम है तो पावरें क्या होंगी, ऐड होंगी, जिसके ऊपर कुछ नहीं तो उसके ऊपर 1 होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी हम वही करेंगे। अब देखें 5 12 प्लस 1 ये आ गया। अब यहाँ पर क्या है 5 12 है और ये क्या है बेस सेम है दोनों की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 12 प्लस 2। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 5 बेस को हमने एक बार ही लिख ली है और ये हमारे पास क्या है 2n प्लस, और ये वाली बेस हमने एक बार लिख ली है तो 2 यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया। हम ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 2n प्लस 2 है, यहाँ पर भी 2n प्लस 2 बनाया है, ताकि इनको अगर हम कॉमन लेके अपना आंसर निकाल सकें। अगर पावर में x या ऐसी कोई वैल्यू आ जाए तो आपने क्या करना है, कोई ऐसी वैल्यू बनानी है जो चारों में हो या तीनों में हो, फिर उनको कॉमन ले लेना है, फिर उनको सोल्व कर देना है। अब हम करेंगे। ओके, यहां तक समझ आइए, क्लियर है? यहां पर हमने क्या किया है, अब देखिए अब नीचे हमारे पास क्या है 5, अब ये क्या है 5 2n प्लस 3 है, अब प्लस 1 भी है यहाँ पर, तो हमारे पास ये क्या बन गया, हमारे पास वैल्यू 5 बेस को एक बार लिखा तो क्या है 2n प्लस 3 और प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। अब माइनस माइनस वाले, देखिए ये 5 2n प्लस 3 हमने लिखा, 5 2n प्लस 3, इस 5 की जगह क्या आ गया पावर 1 आ गई। क्लियर है यहाँ तक? अब हम चलते हैं आगे, इसको 2n प्लस 2 यहाँ पर आ जाएगा 5 2n प्लस 2। क्लियर है? अब यहाँ पर एक और चीज करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या 5 2n प्लस 3 प्लस 1, तो ये टोटल कितने बने हैं 5 2n प्लस 4। लेकिन हमें क्या चाहिए 5 2n प्लस 2 इधर भी है, 2n प्लस 2 इधर भी है, 2n प्लस 2 इधर भी है, तो यहाँ पर भी हम क्या बनाएंगे 5 2n प्लस 2 बनाएंगे। अब देखिए अगर हम यहाँ पर 5 2n प्लस 2 बनाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 2 तो फिर भी बचते हैं ना। चलो वो अगले स्टेप में कर देते हैं, इसमें इसमें कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। तो आगे देखें, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 5, आगे हमने बना लिया 5 2n प्लस 2, इसमें भी कर लिया। अब यहाँ पर भी 5 2n प्लस 2, इसमें भी कर लिया। यहाँ पर भी हमारे पास 5 2n प्लस 2, इसमें जब निकाल लिया 5 2n प्लस 2। ओके, तो अब देखिए ये बना कैसे है, इस तरीके से कि 2n प्लस 3 प्लस 1, तो ये कितने हो गए 2n प्लस 4। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2n प्लस 2 चाहिए, लेकिन 2 तो बच जाएगा ना, तो ये वाला 2 हम एक और 5 को दे देंगे। तो यहाँ पर 5 प्लस 2 लिख लिया और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 5 के स्क्वायर के साथ। अब ये मेरे पास हो गया 5 2n प्लस 4, और यहाँ पर भी मैंने क्या बना था 5 2n प्लस 4 बना था। क्लियर, समझ आइए? अगर नहीं समझ आई तो फिर से पीछे इसको वीडियो को थोड़ा पीछे करके रिवाइंड करके देखें, आपको समझ आ जाएगी। ओके, अब देखिए 5 प्लस 2 इधर भी इधर भी इधर भी, और यहाँ पर भी हमने क्या बना लिया है 5 क्या बना था 2n प्लस 2। क्लियर है यहाँ तक? अब हमने इनमें से कॉमन ले लेना है और सिंपल हमारा सवाल सोल्व हो चुका है। कितना आसान सवाल था, वो बच्चे अक्सर इसको छोड़ के आ जाते हैं। अब देखें कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है 5 2n प्लस 2, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया है 5 2n प्लस 2, ऊपर भी कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 5 2n प्लस 2 बाहर आ चुका है, तो अंदर क्या रहेगा हमारे पास 5 रह गया, तो यहाँ पर हमारे पास 5 आ गया, माइनस का माइनस, ये वाला बाहर चला गया। कॉमन वो चीज होते हैं इसमें से भी लेते हैं इसमें से भी लेते हैं। ओके, अब यहाँ से 5 2n प्लस 2 पूरे का पूरा बाहर चला गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया है 1 रह गया। क्लियर है? अब
नीचे की तरफ आए, नीचे क्या है 5 1 प्लस 2, इसमें भी है इसमें भी है, इनमें से भी कॉमन लिया तो क्या आपका आ गया 5 2n प्लस 2 कॉमन, तो अंदर क्या रह गया, ये बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या रह गया 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 25 होता है, माइनस 5 2n प्लस 2 ऑलरेडी बाहर जा चुका है, तो यहाँ पर भी क्या रह गया 1 रह गया। सवाल हमारा सोल्व हो चुका है। अब आगे इज इक्वल टू, आज ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया अगर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हम कटिंग कर सकते हैं, तो हम कैंसलाइजेशन कर सकते हैं, प्लस माइनस हो रहे होंगे तो नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हमने इनको प्लस कटिंग नहीं किया, इनको इसको बिल्कुल कटिंग नहीं की, 1 प्लस 2 था, लेकिन ये आपस में प्लस माइनस हो रहे थे, इसलिए हम इनको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। यहाँ पर ये दोनों बाहर मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों के साथ, तो इनकी हम कटिंग कर सकते हैं। तो अब हमारे पास अंदर क्या वैल्यू रह गई है 5 माइनस 1 कितना आ गया 4, 5 में से 1 निकाला, और नीचे 25 में से 1 निकाला तो कितने बच गए 24, तो 4 1 4 4 4 6 24, 6 जो के 24, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 1/6 क्या आ चुका है आंसर आ चुका है। मैं एक बार फिर से इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सिंपल बहुत आसान सवाल है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। हमने क्या किया है यहाँ पर देखिए 5 हमारा वैसे का वैसे आ चुका है यहाँ पर, ये 5 अब 25 को हमने 5 का स्क्वायर लिखा, n प्लस 1 वैसे का वैसे आ गया, माइनस के लिए हमने माइनस लगाया, अब ये 25 जैसे पीछे हमने किया है 5 का स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, अब 5 1 प्लस 5 1 वैसे का वैसे आ गया, नीचे 5 वैसे का वैसे, अब ये 5 1 प्लस 3 था, तो 5 1 प्लस 3 इसको इसके साथ ऐसे लिख दिया है, माइनस का माइनस, अब ये क्या बना है 5 का स्क्वायर, वो स्क्वायर 2n के साथ मिलके 2n बन जाएगा प्लस 2 बन जाएगा आगे वाले में। देखिए ये बिल्कुल वही लिखा है, यहाँ पर भी वही। अब यहाँ पर समझने वाली चीज है, देखिए ये हमारा क्या बना है 5 2n प्लस 3 प्लस 1, तो ये क्या बना हमारे पास, अच्छा आंसर आपका आ चुका है, मैं आपको एक्स्ट्रा समझाने के लिए और लिख रहा हूं। देखिए 5 2n मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर, ये मुकम्मल, ये भी वही रकम है और ये भी वही रकम है, कैसे 5 2n प्लस 2 5 2n प्लस 2, और ये 5 एक इसमें से निकाल दिया तो 2 बच गया ना। अब इन सबको इकट्ठा करके लिखो तो ये क्या बनता है 5 2n प्लस 2 और 2 4, तो यहाँ पे भी क्या बनता है 2n प्लस 3 और 1 4, क्लियर। तो इसीलिए हमने 2n प्लस 2, क्योंकि यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी हम क्या बनाएंगे 2n प्लस 2 बनाएंगे, तो यहाँ पर भी हमने वही किया 2n प्लस 2, अब 2n भी आपको इधर भी है इधर भी है, ये 5 का स्क्वायर आ गया जो खत्म करके वहां पे लिखा था 2n प्लस 2 2n प्लस 2, अब ये कॉमन आ गए, ऊपर है हमारे पास 5 माइनस 1, ये सारा वही चला गया, तो यहाँ पर क्या रह गया 1, अब यहाँ पर भी 2n प्लस 2 कॉमन आ गया हमारा, यहाँ पर 5 का स्क्वायर था 5 बड़े 25 होता है, तो 25 माइनस सारा वही चला गया 1 आ गया, अब ऊपर 5 में से 1 निकाला 4, नीचे 24 है, 1/6 आपका क्या आ गया आंसर आ गया, क्लियर है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल सिंपल सिंपलीफाई करना है, सोल्व करना है, हल करना है। अब देखिए यहाँ, अब देखिए 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं ना जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो पावर 1 2 3 और 4, तो 2 की पावर क्या आ गई आपके पास 4, क्लियर है यहाँ तक, और बाहर आपके पास क्या है x प्लस 1, ओके, उसके बाद क्या है प्लस 20 का वैसे आपने 20 लगा दिया, और यहाँ पर आपके पास क्या है, आप देखें 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर, क्लियर है, और यहाँ पर ऊपर हमारे पास क्या आ गया बाकी क्या है 2x, क्लियर है यहाँ तक, समझ आ रही है। अब नीचे हमारे पास जो वैल्यू है उनको हम लिख देते हैं, नीचे हमारे पास है 2x माइनस 3 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई 1 की पावर 2 की पावर 3, देखें 2 2 4 4 2 8, तो पावर कितनी हो गई 3 हो गई, यहाँ तक ओके। अब तो 2 की पावर 3 आ गई, और ऊपर आपके पास क्या है x प्लस 2, क्लियर है। अब हम इसको अच्छे से सोल्व कर लेते हैं आगे, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बन चुकी है 2 4x के साथ मल्टीप्लाई होके 4x प्लस 4 1 का 4, सिंपल, उसके बाद प्लस है तो हमने लगा दिया प्लस 20 का वैसे ही। अब यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू बन गई है 2 की पावर 2 2 4, तो क्या बन गया 4x बन गया, तो नीचे भी हम क्या बनाएंगे 4x ही बना लेंगे। अब देखिए नीचे बेस सेम, अच्छा इसको
डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगे। तो प्रूफ को हमने एक बार लिखा है, यहाँ पर क्या है x माइनस 3, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा 3x, तो प्लस 3x प्लस का प्लस 3 टू का 6। तो बेस अगर सेम थी तो पावर सारी क्या हो गई, ऐड हो गई। यहाँ से हमने एक स्टेप स्किप किया है, लेकिन आपको समझ आ रही है ना, क्लियर। अब देखिए बेस हमने एक बार लिख के ऊपर जो पावर जैसे जैसे आती जाएगी वैसे लिखनी है, x माइनस 3 x माइनस 3। अब 3x का मल्टीप्लाई हो गया 3x आ गया, प्लस 3 टू का हो गए 6 आ गया, क्लियर है यहाँ तक। अब हम नीचे आ जाते हैं, इनको सोल्व कर लेते हैं। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए इसको, ऊपर आपके पास हमने 4x बनाकर सब जगहों से अलग कर लेना है। ओके, तो ऊपर अगर हम 4x बनाएंगे 2 की पावर 4x, 2 की पावर 4x है, लेकिन ये 2 की पावर 4 तो बचा हुआ है, तो इसको हम अलग लिख लेंगे। तो ये मल्टीप्लाई गया 2 की पावर 4 हमने अलग लिख ली। ओके, 2 की पावर 4x अलग कर लिए, 2 की पावर 4 अलग कर लिए, बन गया 2x प्लस 4। ओके, अब प्लस तक में आने हमने प्लस लगाया, 20 वैसे का वैसे आ गया। अब यहाँ पर भी हमारे पास क्या है 2 की पावर 4x, क्लियर है। अब नीचे की तरफ आ जाए, नीचे हमारे पास क्या वैल्यू बची है, a की बार 2 लिखा हुआ है। अब देखें x और 3x कितने हो गए, 4x हो गए, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे 6 में से 3 निकाल के चलेगा तो क्या बन गए 2 की पावर 3। तो इसको भी हमने 2 की पावर 3 को अलग कर दिया ताकि हम कैंसिल आउट कर सकें। अब इन दोनों में से देखें कॉमन क्या है, ये प्लस माइनस हो रहे हैं तो अभी ये कटिंग नहीं हो सकती, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो तब कटिंग हो सकती है। तो इसमें से पहले हम कॉमन ले लेंगे, क्या चीज है जो इसमें भी है और इसमें भी है, 2 की पावर 4x इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 की पावर 4x हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो अंदर यहाँ पर क्या रह गया 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4x बाहर चला गया, तो यहाँ पर क्या रह गया 20 रह गया, और नीचे हमारे पास क्या वैल्यू है 2 की पावर 4x मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3। अब ये सिंपल सोल्व हो रहा है, नीचे मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 की पावर 4x 2 की पावर 4x कैंसिल, तो क्या हमारे पास बच गया यहाँ पर आंसर 2 की पावर 4 कितना होता है 2 की पावर 4, 2 टू 4 4 टू 8 8 टू 16, तो ऊपर हमारे पास आ गया 16 प्लस 20 और नीचे हमारे पास क्या बचा हुआ है 2 की पावर 3 8, 2 टू 4 4 टू 8। अब ये कितना बन गया हमारे पास 20 3 और 6 36 और नीचे आपके पास क्या है 8। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 2 4 का 8 और यहाँ पर 2 1 का 2 1 इसका कैरी मिल के 16 2 8 का 16, तो आपके पास आंसर अभी भी सोल्व हो रहा है। तो 2 2 बार 14 2 2 बार 4 और यहाँ पर 2 9 बार 18, तो हमारे पास आंसर अभी आ चुका है 9/2। ओके, ये शॉर्ट में भी कभी कभी आ जाता है, लॉन्ग में भी आ जाता है, तो आपने बिल्कुल सिंपल पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया। सिंपल हमने क्या किया है कि एक ऐसी चीज दी है 4x इसमें से अलग किया है, अब 4x रहेगा ये 4 अलग बन गया, 4x को हमने यहाँ पर अलग किया तो 2 की पावर 4 रहती थी वो मैं यहाँ पर लिख दूं, यहाँ पर 2 की पावर 3x प्लस 6, तो यहाँ पर मैंने वही किया है जैसे ये हमारे पास वैल्यू थी 2 की पावर 4x वैसे का वैसे ही आ गया। अब यहाँ पर देखिए x माइनस 3, अब ये वाला x और ये वाला x मिलके क्या हो गया 4x, और ये 6 में से 3 निकाले तो आपका 3 बना था, तो ये यहाँ से आया 4x प्लस 3, तो 4x को हमने अलग कर लिया ताकि हम काट सकें और 2 की पावर 3 हमने अलग कर दिया। ओके, उसके बाद ये हमने कैंसिल आउट कर दिया, 2 की पावर 4 आपका 16 होता है, 20 वैसे का वैसे ही, 20 और 16 36 आपके पास हो गया 36, 8 के साथ उसे कैंसिल आउट किया तो आपका क्या आया है 9/2 आपका आंसर आ गया। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये शॉर्ट में भी अक्सर आ जाता है। सवाल सारे ही आसान है, आपने बस थोड़ी सी तवज्जो देनी है, 2-3 बार इसे अपने हाथों से गुजार लेंगे ना, कर लेंगे तो ये आपको कभी नहीं भूलने वाले, लेकिन पूरी तवज्जो के साथ। ओके, अब हम चलते हैं, इसको भी बिल्कुल सिंपल वही तरीका करेंगे। अब देखें 64 है, 64 की अगर हम तजदीद करें तो ये किसकी पावर, अच्छा एक चीज और ध्यान में रखनी है, जो यहाँ पे पावर नीचे होगी ना आपने स्क्वायर या क्यूब उसी का बनाना है, तो 64 किसका क्यूब है 4 का क्यूब है। फॉर एग्जांपल जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 चौके 16 16 चौके 64। ओके, तो 4 की पावर क्या आ गई 3 आ गई, या मैंने लिखवाए हैं 1 से लेकर 20 तक लिखवाए हैं, स्क्वायर भी लिखवाए हैं क्यूब भी लिखवाए हैं,
अगर नहीं आपने देखे तो यूट्यूब पे जाकर सर्च करें तो आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब के ऊपर जाकर वीडियो में जाएंगे तो वहां पर आपको 3rd या 4th नंबर पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ओके, वो अपने माइंड में रख लो, उनको अच्छे से याद कर लो। ओके, अब हम चलते हैं। तो ये क्या है, 4 की पावर 3 और यहां पर देखो बाकी क्या है -2/3। अब ये डिवाइड हो रहा है तो इसे डिवाइड कर लेते हैं हम। 9 नीचे 2 है तो 3 का स्क्वायर ऑलरेडी 9 होता है और बाहर हमारे पास क्या है -3/2। ओके, -3/2। देखिए ये 3 के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये 2 के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू बच गई है 4 की पावर -2 और यहाँ पर 3 की पावर क्या है -3। अब दोनों की पावर से माइनस में है तो क्या करेंगे हम, इन दोनों को उल्टा देंगे, दोनों की पावर किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। तो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या बच गई, 3 का क्यूब ऊपर आ गया प्लस में चला गया, 4 का स्क्वायर नीचे आ गया वो भी प्लस में चला गया। अब इनको थोड़ा सोल्व कर दो, 3 दफा है, 3 टाइम लिख दिया, 4 2 टाइम है तो 2 टाइम लिख दिया। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आ चुका है 3 3 का 9, 9 3 का 27 और नीचे हमारे पास क्या आ गया 4 4 का 16। अगर ये सोल्व हो रहे होंगे तो करना है, नहीं हो रहे होंगे तो यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 8 क्वेश्चन की तरफ। ये भी बिल्कुल सिंपल वही है, आसान तरीका है। जैसे पहले हम सिंपलीफाई करते आ रहे हैं वैसे ही हमने करना है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में फैक्टर बना के। ओके, तो 3 की पावर n है यहाँ पर भी, तो इसको भी आपने देखे घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं n वाली वैल्यू पता नहीं कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे। सिंपल एक वैल्यू बनानी है, वो कॉमन लेनी है, ऊपर से भी वही नीचे से भी वही, उसको कैंसिल कर देना है, प्लस माइनस कर देना है। सिंपल यही तरीका है। तो देख देते हैं इसको, देखें 3 की पावर आपका क्या है n है मल्टीप्लाई बाय, अब ये क्या है 3 का स्क्वायर और बाहर क्या है n प्लस 1 है, नीचे आपका 3n माइनस 1 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये भी क्या है 3 का क्या है स्क्वायर है तो और बाकी क्या है n माइनस 1। अब ये बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, 3 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर अब 2 n से मल्टीप्लाई होगा 2n प्लस 2 1 का 2। क्लियर है, अब नीचे भी बिल्कुल ऐसे यही करेंगे, 3n माइनस 1 और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर ये 2n माइनस 2 1 का 2। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए बेस सेम हो तो पावरें क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ ऐड कर लेते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। तो वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, यहाँ पर 3 को हमने एक बार लिखा, ऊपर क्या है n प्लस 2n प्लस 2 और नीचे आपका क्या बना है 3 को एक बार लिखा, यहाँ पर क्या है n माइनस 1 और यहाँ पर क्या है प्लस 2n माइनस का, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा -2। क्लियर है यहाँ तक। अब इनको प्लस माइनस करके हम सोल्व कर देंगे। तो देखें क्या वैल्यू बन गई हमारे पास यहाँ पर 2n और 1n कितने हो गए 3 की पावर 3n प्लस 2, 3n प्लस कितना आ गया 2 आ गया। अब नीचे आपका क्या वैल्यू बन चुकी है 3 की पावर, अब n प्लस 2n क्या बन गए 3n। अब ये -2 है और ये -1, दोनों के साथ माइनस हो, साइन माइनस का रहता है लेकिन रकमें जमा हो जाती है। ओके, तो -2 और -1 कितना हो गया आपका -3। ओके, अब जरा देखें इनको अगर हम ऊपर ले जाएं, इन वैल्यूज को हम क्या करें ऊपर की तरफ ले जाएं। अच्छा यहाँ तक समझ आइए आपने, 3n माइनस 1 आ गया, 3n माइनस 1 फिर 2n माइनस 2, 2n माइनस 2। अब इन सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, बेस फिर सेम है तो एक ही लाइन में इनको हम लिख सकते हैं। तो अगर हम सारी वैल्यूज को ऊपर की तरफ लेकर जाएं तो देखें क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर क्या है 3n प्लस 2, ऊपर हमारे पास क्या बनता है 3n प्लस 2। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या बचा हुआ है, बेस हमने एक ही बार लिख ली, बाकी सारी जो पावर्स थी अब 3n प्लस 2 ये ऊपर आ गया। अब ये नीचे वाली अगर ऊपर जाएंगे तो इनके साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या था प्लस 3n है, ऊपर जाकर ये क्या बन जाएगा -3n, क्योंकि जब
रकमें ऊपर या नीचे आती हैं तो माइनस साइन चेंज हो जाता है ना, माइनस को तो प्लस में हो जाता है, प्लस का हो तो माइनस में हो जाता है। तो यही ये 3 है, नीचे प्लस का था, ऊपर जाकर क्या हो गया माइनस का 3 है। ये 3 नीचे माइनस का था, ऊपर जाकर क्या हो गया प्लस का 3 हो गया। क्लियर है यार? तो अब यहाँ पर आपका क्या वैल्यू बन चुकी है 3n माइनस का और 3n प्लस का, ये कैंसिल। तो अब ये कितने हो गए 3 और 2 कितने हो गए 5, तो 3 की पावर कितनी आ गई आपके पास 5। तो इसको हम खोल कर लेते हैं, 3 की पावर 5 कितनी होती है, तो 1 2 3 4 और 5, तो 3 3 जार 9 9 3 जार 27 27 3 जार 81 81 3 जार 243। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ चुका है 243। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। सिंपल हमने क्या किया बेस 3 बनाएंगे, यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 3 उसके बाद एक ही बार 3 लिख के बेस के तो पावर ऐड हो जाती है, पावरों को ऐड कर दिया, जो प्लस हो रहा था प्लस कर दिया, माइनस हो रहा था माइनस कर दिया। अब यहाँ पर बेस सेम थी एक जैसी थी, तो हम इनको उठाकर ऊपर की तरफ ले गए। अब ये प्लस का 3n था, ऊपर जाकर माइनस का 3n हो गया, ये माइनस का 3 था, ऊपर जाकर प्लस का 3 हो गया। ये 3 3 3n कैंसिल हो गए, 3 और 2 5, तो 3 की पावर 5 आ गई, 3 की पावर 5 कितना होता है 2 4 3 होता है। तो ये आपका क्या आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत आसान है, सिंपल, आपने वही तरीका इख्तियार करना है। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 5n प्लस 3। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 5 है, यहाँ पर हमारे पास 3। अच्छा, प्लस माइनस हो रहे हैं तो हम कटिंग अभी नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई हो रही हो तब कटिंग करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 5n प्लस 3 वैसे का वैसे ही माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 5n प्लस 1, और नीचे हमारे पास क्या है ये हमारा क्या बन गया 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5n, और यहाँ पर हमारे पास क्या है माइनस 2n मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर भी n। क्लियर है यार? अच्छा, यहाँ पर आई थिंक कि हमने सवाल को गलत लिखा है, 2n प्लस 5n। अच्छा, 2 की पावर स्केयर है n नहीं, आई थिंक ये बुक पर भी गलत लिखा हुआ है, 2 की पावर 2 है। ठीक है, यहाँ पर 2 की पावर n नहीं है, 2 की पावर 2 है। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ गया 2 की पावर 2। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए सिंपल हमने क्या किया है 5 3 n प्लस 3 वैसे का वैसे ही, माइनस 6 वैसे का वैसे, n प्लस 1 वैसे ही, 3 की पावर 2 n की जगह 9 3 आ गया, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5n आ गया। अब यहाँ पर 2 की पावर 2 है 5n। अब देखो 5n चारों में हम अलग करके लिख लेते हैं, तो 5n को अगर चारों में हम लिखते हैं अलग करके तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी 5n प्लस 3 किया, तो मल्टीप्लाई हम करके 5 की पावर 3 कर लेते हैं, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट माइनस है तो माइनस का आ गया, 6 वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या है n अलग कर ली, और मल्टीप्लाई 5 की पावर प्लस 1 अलग कर ली। क्लियर है यहाँ तक? ताकि हम कॉमन निकाल के उसकी कटिंग कर सकें। अब यहाँ पर नीचे भी क्या है 3 5 की पावर n अलग है, 3 की पावर 2 स्क्वायर अलग है, मल्टीप्लाई 5 की पावर n अलग माइनस 2 की पावर 2 और 5 की पावर n। अब 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, तो सिंपल हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से अगर हमने कॉमन लिया 5n बाहर निकाला तो अंदर क्या रहेगा यहाँ पर हमारे पास 5 की पावर 3 रहेगी, कितना रहेगा 5 की पावर 3 माइनस 5n बाहर आ चुका है तो 6 रह गया, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या रह गया 5। ओके, और नीचे से भी हम यही करते हैं 5n हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या रह गया 3 की पावर 2 माइनस 5n बाहर आ गया, तो 2 की पावर स्क्वायर यहाँ पर अंदर आएगा। क्लियर है? हम चलते हैं अपना नेक्स्ट, तो 5n के साथ दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर अंदर क्या बचा 5 की पावर 3 कितनी होती है 5 बचे 25 और 25 बचे 125, तो 125 ये आ गया माइनस, अब यहाँ पर 6 5 कितना होता है 30 होता है 30, और यहाँ पर नीचे आपको क्या है 3 3 9 माइनस 2 2 4। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बन गई है 125 में से 30 निकाले तो आपका क्या बनता है 90 95 बन गया, और नीचे 9 में से 4 निकाले तो आपका क्या बन गया 5 बच गया।
तो 5 1 जार 5, यहाँ पर भी 5 1 जार 5, 4 इसके साथ मिलके 45, 5 9 जार 45, तो आपका आंसर क्या आ चुका है 90। क्लियर है? एक बार इसका रेशियो ले लें, ये आपका जो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी कंप्लीट हो चुका है। इसकी आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये अच्छे से आ पाएंगे। इनको ना थोड़ा ध्यान से समझना है, प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है, कोशिश नहीं लाजमी करना है। ओके, अपने हाथों से जब आप कर लेंगे तभी आपको याद हो सकते हैं, तभी आपके जहन में ये घूम सकते हैं। सिंपल हमने करना क्या होता है, कॉमन निकालना है। अगर एन वाले, एक्स वाले, वाई वाले क्वेश्चन आ जाए, कॉमन निकाल के प्लस माइनस कर देना है, आंसर आ जाएगा हमारा। ओके, चलें आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।